हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दूसरे क्लास में हमने आपको पहले और दूसरा क्लास हो चुका है, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग आपको आगे के एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। 1B के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा होता क्या है? देखिए, संख्या रेखा एक नॉर्मल सा लाइन होता है जिसमें क्या होता है, मिड में 0 वैल्यू होती है और इसके दाएं तरफ सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसके इधर इस साइड सारे वैल्यू क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अभी आप इतना ही संख्या रेखा के बारे में जानिए, ठीक है। जब भी हम प्राकृतिक संख्या को इस पे निरूपित करना होता है तो हम लोग इसको ऐसे ही निरूपित करते हैं, ओके। तो ये संख्या रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, ओके। आइए आगे बढ़ते। अब देखिए, आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अनुवर्ती संख्या, या इसी को हम लोग उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए 1 की अनुवर्ती संख्या बराबर 2, या उसमें +1, अगर किसी भी संख्या में हम +1 करते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 5 की अनुवर्ती संख्या। तो 5 में जब भी हमसे अनुवर्ती पूछेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें हमको +1 करना है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें अनुवर्ती संख्या मतलब आगे की संख्या प्राप्त होगी, ओके। अब आगे देखिए, हमको पढ़ना है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, किसी प्राकृतिक संख्या का ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्तरवर्ती में क्या था कि, या अनुवर्ती में आगे की संख्या, पूर्ववर्ती में क्या होता है, पूर्व मतलब क्या होता है, पीछे। पूर्व से शब्द से ही पता चल रहा है, पूर्व मतलब पीछे। तो जो भी संख्या हमको पहले प्राप्त होती है, किसी प्राकृतिक संख्या की पहले वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 8 - 1 बराबर 7। अनुवर्ती में क्या करते थे, हम प्लस करते थे, पूर्ववर्ती में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 13 की पूर्ववर्ती संख्या, 13 - 1 बराबर 12, ओके। आई होप सो आपको संख्या रेखा, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद करना जरूरी है और आपको पता रहना चाहिए, ओके। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो देखिए क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है, ठीक है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए 1, ये सबसे बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसके आगे की संख्या 2 हो जाएगी। इसी तरह 2 भी कोई संख्या बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसके आगे संख्या क्या है, 3 है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, उसके आगे भी संख्या होती है और वो संख्या बड़ी होती है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है तो संख्या क्या होती है, बड़ी होती जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग अगर 1 पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, -1 करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन ये चीज़ है, ये गलत है क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं है, 0 बस एक नंबर है। तो इसलिए कहा गया कि 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है, देखिए वो क्या है, 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 0 दिया है और आपसे अनुवर्ती पूछे, तो ये नहीं कि आप इसमें जोड़ के ऐसे कर दे, ये नहीं करना है, ठीक है। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है। 1 किसी भी संख्या की प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जब भी 0 दिया रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे कि 1 की कोई, ये हम लोग लिख देंगे कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ओके। आई होप आपको तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अगला इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमको क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब क्या होता है, देखिए नाम से पता चला है, क्रम। तो परिभाषा क्या हुआ, क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्या, सॉरी यहाँ पे क्रमागत लिख लीजिएगा, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। क्रम से एक के बाद है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 4 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो ये सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए, और ये भी समझ लीजिए, ये 4, 6, 8, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है क्योंकि ये क्रम से नहीं है, क्योंकि 4 के बाद 6 आ रहा है, जबकि 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है, क्रमागत संख्या नहीं है, क्या नहीं है, ओके। इस बात को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको
अगला अभ्यास करने के पहले कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब अगले अभ्यास के उदाहरण की ओर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि सारे उदाहरण आपको कैसे करने हैं। ओके, देखिए सबसे पहला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5, बोला क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हमने आपको सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या लिखना बताया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखिए डायरेक्ट करेंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 100, ठीक है। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताना है, तो पूर्ववर्ती संख्या बराबर, पूर्ववर्ती में हमको क्या करना है, -1 करना है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 99। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते थे, सबसे बड़ी संख्या बराबर, जब भी बड़ी संख्या लिखने के बाद जितने भी 4 अंक बोला है तो 4 9 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसकी अनुवर्ती संख्या, तो देखिए अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती में क्या करना है, हमको 1 जोड़ना है। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इसका अनुवर्ती। अब देखिए जोड़ते समय ध्यान दीजिए, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 1 हासिल हो गया, यहाँ पे आया। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 1 हासिल हो गया, फिर यहाँ, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 1 यहाँ हासिल हो गया, 9 और 1 10। तो ये क्या हो गया, इसकी आंसर हो गया। ये क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या। ओके, अब देखिए अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, क्या बोला है, 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या बराबर, अनुवर्ती में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा +1 करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो 773। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए अगला एग्जांपल, उदाहरण नंबर 8 क्या कर रहा है, 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या निकाल लेते हैं, पूर्ववर्ती संख्या बराबर 3776 -1। तो देखिए 6 में से 1 गया 5, ये हो गया 773। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, उदाहरण नंबर 9 की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 9 में क्या लिखा है, 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 20 से आगे 3 क्रमागत संख्या हमको बताना है, 3 क्रमागत संख्याएं बराबर, देखिए 20 के आगे बताना है, तो 20 के बाद 21, 22 और 23। ये क्या है, 20 के आगे की 3 क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या अभी हमने आपको परिभाषा क्रम से आने वाली, तो 21, 22, 23। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल थे। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आगे भी ऐसे आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।